प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। आज हम आपके लिए जड़ी बूटियों की श्रृंखला में उदर रोग यानी पेट से संबंधित दवाई आपके लिए कुछ बताएंगे, उनको नोट कर लें। तो उदर रोग का मतलब है जैसे आपके अफारा रहता हो या वायु का पेट में गुड़गुड़ाहट रहती हो या दस्त साफ नहीं आता हो या बवासीर हो आदि रोगों के लिए कारण क्या होता है कि पेट में जितने ये विकार होते हैं उनके कारण होते हैं। तो उदर रोग का तात्पर्य पेट से संबंधित रोगों को है। यह बात कब्जियत यानी मंदाग्नि से पैदा होती है, यानी अग्नि जब कमजोर होती है तब ये पैदा होते हैं। इसके रूप में जैसे अफारा है, चलते में अशक्तता, कमजोरी होना, अग्नि का मंदापन, सूजन, अंगों में गिलानी, अपान वायु का ना खुलना, मल का रुकना, दाह और जलन होना, ये आलकस आना, ये सब पेट खराबी के लक्षण हैं। तो इसमें देखिए, मैं आपके लिए दवाई लिखा रहा हूँ, वो लिख लो। एक देवदारू और ढाक और आक की जड़, यानी देवदारू, ढाक और आक की जड़, तीन है ये। गज पीपल, सहजना और अश्वगंध, इनको आप समझ रहे हैं, कह दिखा दी मैंने। देवदारू, ढाक और आक की जड़, गज पीपल, सहजना और अश्वगंध, यानी ये 6 चीज हो गई हैं आपकी। देवदारू, ढाक, आक की जड़ और गज पीपल, सहजना, सहजना भी पेड़ होता है, अश्वगंध भी पेड़ होता है। इनकी आपको जड़ ही लेनी है 6 चीज़ों की। इनको गौमूत्र में पीसकर लेप करने से सभी तरह के उदर रोग नष्ट हो जाते हैं। ये क्या लेप कहाँ करना है? आपको पेट पे करना है। अगर आपके जैसे, जिसको नाभि का डिगना कहते हैं, छाती का डिगना कहते हैं, या अफारा आता हो या दस्त साफ नहीं जाता हो, इनका आप कूट पीस करके चूर्ण बना लीजिए और गौमूत्र में पीस करके लेप करिए। आप सुबह लेटरिन वेटरिन करने के बाद में कम से कम 2-3 घंटा उस लेप को रखिए, तब आप कुछ खाना खाइए। और उसमें गर्म चीज़ आप बिल्कुल नहीं खाएंगे, ठंडी चीज़ खा सकते हो। जैसे आप दही भी ले सकते हो, छाछ भी ले सकते हो, और ठंडा दूध भी ले सकते हो, और हरी सब्जी भी ले सकते हैं। आलू की सब्जी, उड़द की दाल, चावल, ये बंदी रहेगी इसमें। और गरिष्ठ भोजन यानी पकवान नहीं चलेगा, चाहे घी का ही क्यों ना हो। तो इसको आप सप्ताह में 2 बार इसका लेप करें, और ऐसे लेप को आप कम से कम 10 बार करें, यानी सप्ताह में 2 बार। तो 5 सप्ताह में आपका ये पूरा हो जाएगा और पेट आपका बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। दूसरी दवाई है, फिर आपको बता रहा हूँ, एक मुर्दा शंख का चूर्ण नागर मोती के काढ़े में मिलाकर पीने से 8 तरह के उदर रोग नष्ट हो जाते हैं। यानी मुर्दासन आती है, एक शंख मुर्दासन आती है बाजार से, उसका चूर्ण और नागर मोथा के काढ़े में, नागर मोथा का काढ़ा आप बना भी सकते हैं, सब दुनिया जानती है नागर मोथा जो आपके खेतों में पैदा हो जाता है, या आपको बना हुआ काढ़ा नागर मोथा का आयुर्वेद में मिल जाता है, मेडिकल से आप ले सकते हैं। तो उसमें मिला करके सभी तरह के आपके पेट के विकार दूर हो जाएंगे। इसको आप सुबह शाम लीजिए, कम से कम 50-50 ग्राम मिला करके। इसको कम से कम आप 8 दिन लीजिए आप। अच्छा, फिर आप मान लो आपका पेट और ज़्यादा ख़राब है और बिल्कुल दवाइयों से सही नहीं हो रहा है, तो मैं ये दवाई बता रहा हूँ, इनसे असात रोग भी सही हो जाते हैं अगर आप इसको करोगे तो फिर दवाई तीसरी लिखा रहा हूँ मैं आपके लिए। सवेरे उठ करके चब्ब और चीते के चूर्ण को, यानी चब्ब एक पंसारी पैसे दवाई आएगी जड़ी, और चीता, तो इसका आप बराबर ले लो और चूर्ण बना लो, और ऊँट के मूत्र के साथ इसको घोल करके, और ऊँट के मूत्र के साथ घोल करके और उसको पीना है। और आपको ये केवल एक टाइम पीना है, सुबह सुबह आप लेटरिन वेटरिन करने उसके बाद 1-2 घंटे बाद कुछ नहीं खाना है। आप इसको 1 सप्ताह कर लो और आपका पेट बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, बिल्कुल ही।
कोई बीमारी नहीं रहेगी आपके। फिर है साहब आपका इंद्रायण, शंखपुष्पी, दंती और निषोद, नीली वृक्ष और त्रिफला हल्दी, बाय बड़ंग कबीला, इनका चूर्ण गौमूत्र के साथ पीने से उदर रोग नष्ट हो जाते हैं। ये भी बहुत बढ़िया दवाई है। अब आपके लिए और मैं दवाई बता रहा हूँ, जैसे अदरक, देवदारू और चीते का काढ़ा पीने से भी उदर रोग नष्ट हो जाते हैं। फिर है साहब इंद्रायण, शंखाहुली, जिसको शंख पुष्पी बोलते हैं आप, जंगलों में मिल जाती है। इंद्रायण भी जंगलों में मिल जाती है, जिसको अड़यानी बोलते हैं आप। बहुत कड़वे फल लगते हैं उसमें, जेठ मासे में बेल फैल जाती है बूढ़ा ज़मीन में, उसको इंद्रायण बोलते हैं। उसके फल को लीजिए और शंखाहुली के जड़ सहित पेड़ को खाइए। और दंती और नीली, इनको गौमूत्र के साथ पीसकर गौमूत्र में मिलाकर खाने से सभी प्रकार के उदर रोग नष्ट हो जाते हैं। ये भी एक बहुत बढ़िया दवाई है। फिर है साहब रेडी का तेल। रेडी का मतलब है अंडी का तेल, कैस्ट्रोल ऑयल जिसको बोलते हैं। उसको गर्म दूध या जल अथवा गौमूत्र में मिलाकर पीने से सभी तरह के उदर रोग नष्ट हो जाते हैं। इसके भी आप बहुत बढ़िया, पेट साफ हो जाएगा और उदर रोग बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। कैस्ट्रोल ऑयल से भी दूध के साथ लीजिए। इसको आप केवल महीना में एक बार ले सकते हो। हाँ, एक बार ही बहुत होता है। तो अगर फिर आपको अगले महीना ले लो, ऐसे आप 3 महीने लगातार ले लो, फिर आपका बिल्कुल रोग ग्रस्त हो जाएगा। अच्छा, फिर है साहब मालकांगनी का एक तेल आता है। तो मालकांगनी का तेल पीने से सभी तरह के उदर रोग नष्ट हो जाते हैं। मालकांगनी का जो तेल होता है उसको भी आप ले सकते हो। ये भी बहुत बढ़िया फॉर्मूला है इसमें। तो पेट से संबंध, जब आपका पेट दुरुस्त रहेगा ना, तो फिर आपका कोई भी रोग नहीं होगा। फिर है साहब जो दही होता है, दही में पीपरों का चूर्ण और सेंधा नमक मिलाकर पीने से बात रोग बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। यानी गैस बनना बिल्कुल नष्ट हो जाता है आपके, अगर गैस बनती हो तो। यानी दही में पीपरों का चूर्ण और सेंधा नमक होता है जो, इसको मिला करके दही को पीजिए आप, कम से कम 1 गिलास, ज़्यादा से ज़्यादा 2 गिलास। तो आप इसको 8 दिन पीजिए, बिल्कुल आपका दुरुस्त हो जाएगा पेट, बिल्कुल ही। अच्छा, फिर आपके लिए लिखा रहा हूँ मैं कि 7 दिन तक अन्न जल छोड़कर केवल भैंस का मूत्र दूध मिलाकर पीने से सोथे, यानी पेट में जो जलन वो होती है ना, एक सूजन आंतों में, वो बिल्कुल बंद हो जाती है। 7 दिन तक आपको कुछ नहीं लेना है, केवल दूध, भैंस का मूत्र और दूध मिलाकर पीने से, यानी जो आंतों की जो सूजन है वो बिल्कुल बंद हो जाती है। यानी 1 किलो दूध में आप कम से कम 100-150 ग्राम भैंस का पेशाब छान करके 4-5 बार कपड़े में, 4-5 लर में, तब उसको मिलाइए और ये बिल्कुल आपका पेट दुरुस्त कर देगा, यानी सूजन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो भाई और बहनों, मैंने ये जो दवाई लिखाई है ये बहुत ही बढ़िया है। तो इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार।